इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक सर्किल से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो एक सर्किल से इन्फिनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, जिससे कहीं भी हम पॉइंट लेंगे यहाँ से ऐसे बढ़ जाएंगे, ये यहाँ से ऐसे लेंगे यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह कहने का मतलब है कहीं से भी हम टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसलिए इसे काउंटलेस है, इसलिए इसका आंसर जो होगा इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी, एक सर्किल से इन्फिनिटी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। सेकंड जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है एक टेंजेंट जो है सर्किल पर इंटरसेक्ट करता है तो कोई भी टेंजेंट जो होगा किसी भी सर्किल पर एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे ये है सर टेंजेंट, तो ये यहीं पर इंटरसेक्ट कर सकता है। अगर ये है तो ये एक ही जगह यहाँ पर इंसेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 1 होगा। दूसरा कह रहा है कि एक लाइन है एक सर्किल पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसको क्या कहा जाता है। मान लीजिए ये सर्किल है और ये इस तरह होगा, तभी ना 2 पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट। तो इस तरह ये जो लाइन है इस तरह, उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं, इसलिए इसका सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, सेकेंड हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एक सर्किल जो है उसको पैरेलल लाइन उससे अधिक कितने खींचे जा सकते हैं। ठीक, तो एक सर्किल जो है, मान लीजिए यही एक सर्किल है, ठीक, तो उसको पैरेलल टेंजेंट खींचना है, तो पैरेलल टेंजेंट 2 ही खींच सकते हैं। इसका ये पैरेलल होगा और इसका ये पैरेलल होगा। अगर इधर से भी हम लोग खींचेंगे तो ये अगर पैरेलल लाइन है तो इधर एक ही पैरेलल लाइन होगा, 2 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। 4 क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट का सर्किल का दिया हुआ है, उसको क्या कहा जाता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। तब इस सर्किल को कह रहा है कि ये सर्किल हुआ, ठीक है, और ये जो है टेंजेंट हुआ, तो ये पॉइंट को क्या कहा जाएगा सर्किल के लिए। तो इसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है सर्किल के लिए। ठीक, इस तरह ये 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी क्यू एक टैंजेंट है और पी पर कह रहा है कि पॉइंट पी ऑफ सर्किल रेडियस 5 मीट कर रहा है और सेंटर पर, और कह रहा है कि एक पॉइंट जो क्यू है, ठीक, उससे उसकी डिस्टेंस क्या होगा। तो ये एक सर्किल हुआ, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर मिल रहा है पी, और ये सेंटर हो गया ओ, ठीक, सेंटर हो गया ओ, और ये जो पॉइंट है क्यू है, और यहाँ से इसको हम लोगों ने मिला लिया, ओ क्यू हुआ, इसको मिलाते हैं, ये रेडियस हुआ, और ये हमेशा 90 डिग्री होता है, कहने का मतलब है टेंजेंट पर। ठीक, अब जो पॉइंट दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 12 cm लिख देते हैं। ठीक, और ओ पी जो दिया है वो दिया है हम लोगों का जो रेडियस है वो 5 cm दिया है। ठीक, तो हम लोगों को पी क्यू जो है निकालना है, पी क्यू यही, ठीक है। अब इसमें देख ही रहे हैं कि एक ट्रायंगल हुआ जिसमें ये राइट एंगल हुआ, तो इस ट्रायंगल में हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में ओ क्यू जो है, ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा ओ पी के स्क्वायर और प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम से यह हाइपोटेनस हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बाकी के दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, वही लिख दिए हैं। तो
यहाँ पर ओ की जो है वो 12 दिया हुआ है तो वो लिख देते हैं, और ओ पी जो है 5 दिया है वो भी लिख देते हैं, और ये पी क्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25 पी क्यू स्क्वायर। ठीक, 144 और ये हो जाएगा 25 पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको हम लोग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में से 2 1, और ये भी 1 हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ये पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 119 cm। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही डी जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 4 को समझते हैं। कह रहा है एक सर्किल खींचना है, और एक सर्किल खींचना है और उसमें 2 ठो लाइन होने चाहिए, पैरेलल लाइन, और इस तरह होना चाहिए कि एक टेंजेंट हो और दूसरा जो हो सेकेंड हो सर। तो इसमें एक सर्किल खींच देते हैं इस तरह। अब यहाँ से ये हम लोग पैरेलल एक लाइन खींच दिए, लाइन खींच दिए हैं। ये जो टेंजेंट हो गया, टेंजेंट ए बी, और सी डी जो है इस तरह सीधे से खींच देंगे इसके पैरेलल। ये सी डी जो है सेकेंड हो गया, इस तरह हमारा 4 का भी आंसर हो गया।